अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये देख सकते हैं आप कॉकरोच का हाल कि कितने ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं जब किचन के अंदर। उनको ख़त्म करना अज़ाब हो जाता है। हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कॉकरोच फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं। ये चीज़ मैं भी बहुत देख चुकी हूँ, कर करके चीज़ें थक चुकी थी और फिर जो मुझे ये रेमेडी मिली है इसने मुझे मेरी जान छुड़वा दी है इन सारे मसलों से। मेरी पहले की वीडियो जिसके अंदर मेरे को घर में कॉकरोच इतने होते थे और फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ये मसला जो है मुझे देखने में नहीं आता है। तो मैं आपको भी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपने फॉलो करना है और आपने जो क्वांटिटी और जो चीज़ मैं बताऊंगी ना उसको उसी तरीके से करना है, तभी आपको ये 100% रिजल्ट देगी। नो केमिकल है किसी को भी इससे, मतलब आपको जो बाजार से महंगे महंगे हम केमिकल या ये चीज़ें लेते हैं ना उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे कि आपका किचन बिल्कुल पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। बस आपने इसको फॉलो करना है, फुल वॉश करना है। सबसे पहले इसके लिए जो हमने चीज़ लेनी है वो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, वो है बोरिक पाउडर, जो बाजार में बहुत इजीली मिल जाता है। जहाँ से हार्पिक वगैरह मिलते हैं ना शॉप से, वहाँ से आपको मिल जाएगा और बहुत सस्ता मिलता है। तो ये बोरिक पाउडर आपने लेना है, जो कि हम कैरम वगैरह में भी यूज़ करते हैं। आपको बताइए, ये वही बोरिक पाउडर है जो हमने यूज़ कर लिया है, जो हम लेंगे इसके अंदर। तो और उसके अंदर जो हम चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है इसके अंदर वैसलीन, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने चीनी ली है। तो वैसलीन जो हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसी पड़ी पड़ी ये ख़राब हो जाती है क्योंकि इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आती है। तो यहाँ पे हम वैसलीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये हम ले लेंगे। और इसके अलावा हमने लेनी है यहाँ पर चीनी जो है ना, मैंने पिसी हुई भी ली है और साबुत फॉर्म में भी ली है। वैसलीन के साथ हमने ये यूज़ करनी है। तो ये दोनों आपने ले लेनी है, एक एक चम्मच पीस के, और थोड़ी सी जो मोटी वाली है अलग वो ले लेंगे। और किस तरह से करनी है, बस आपने मेरी इसको देखना है कि किस तरह से आपने इसको चीज़ों को ऐड करना है। सारी चीज़ों को आपने उसी तरह से ऐड करना है और क्वांटिटी का भी आपने उसी तरह से ख्याल रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसी से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया ना तो फिर आपको इससे वो फ़ायदा नहीं होगा जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पे बोरिक पाउडर हमने लिया है तकरीबन आधा पाव ही मैं लेती हूँ। इसी तरह से इसके अंदर जो क्वांटिटी है सारी चीज़ों की उस तरह से जाएगी जो मैं आपको हर चीज़ की क्वांटिटी बताती जाऊँगी। तो बोरिक पाउडर लेने के बाद हमने इसके लम्स अच्छे से ख़त्म करने हैं। बोरिक पाउडर जो है कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उनके मैदे को अंदर से ड्राई कर देता है, वो उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और फिर आपने देखा है जब कॉकरोच हमें पड़े हुए मिलते हैं मरे हुए, वो उल्टे पड़े हुए होते हैं और वो बिल्कुल ड्राई हो रहे होते हैं, मतलब उनका मैदा बिल्कुल सूख जाता है। और ये जो बोरिक पाउडर है ना, ये यही काम करता है बिल्कुल। तो ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपने ले लेना है। हाँ, और इसको लम्स अच्छे से ख़त्म करने हैं। फिर इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से लेनी पड़े, मतलब जीरो कॉस्ट में आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर लेंगे आटा। लाल आटा ले लें या सफ़ेद आटा ले लें, वो आपने ले लेना है तकरीबन 2 चम्मच भर के। यहाँ पर आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना है, वो आपको वो फ़ायदा नहीं देगा जो आपको आटा देगा। तो मैंने यहाँ पर लाल आटा लिया है और 2 चम्मच भर के लिए। ये मैं इसमें डाल चुकी हूँ, मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी थी, तो 2 चम्मच मैंने आटा इसके अंदर डाल दिया। और ये मैंने मोटी वाली चीनी भी इसके अंदर डाल दी, आप देख सकते हैं डाल दिए। तो ये जो हमने मोटी वाली थी ये डाली, पिसी भी हमने इसके अंदर अभी यूज़ नहीं करनी है। इसको हम रख देंगे, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने आगे जाके ऐड करना है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे। और मोटी वाली चीनी हमने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन चीज़ों को मिक्सिंग जो है ना इसकी बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर लम्स वगैरह ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। जब मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने किचन के अंदर, वो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से कॉकरोच आ जाते हैं। और आप सोचेंगे कि ये गलती तो हम भी करते हैं, सभी करते हैं ये गलती, और ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जो हम चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मौजूद है तो डाल लें और नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप स्किप कर दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये भी बहरहाल बहुत अच्छा कॉकरोच के लिए काम करता है और कॉकरोच को बिल्कुल डिसमिस कर देता है। तो लेकिन अगर नहीं भी है ना तो फिर और चीज़ें जो इसके अंदर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद हमने अभी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, जब तक कि आपस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और पानी ऐड करके क्या करेंगे, उसके बाद भी हमने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जो कि आपने देखना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि 100% आपको फ़ायदा होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। तो ये देखें अच्छे से हमारा मिक्स हो गया, इसके अंदर से सारे लम्स निकल चुके हैं, बिल्कुल स्मूथ पाउडर बन चुका है। अब इस पाउडर के अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है ये आपने देखना है। तो ये जो मैं आपको गलतियां बताने जा रही हूँ वो आपने गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपने ये मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी जो है ना आपकी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको बहुत फ़ायदा करेगी, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा लगा के अगर आप छोड़ेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि आप फ़ौरन से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कॉकरोच आपने आज लगाया और कल ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, फिर कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे आपके।
पानी हमने डालना है इतना कि ये कि स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए। और आपने ये बात ध्यान रखना है कि आपने इसकी गोलियां यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि गोलियां जो बनाते हैं ना वो बिल्कुल बेकार होती हैं, बिल्कुल काम नहीं करती हैं, एक ही दिन के बाद ड्राई हो जाती हैं, कॉकरोच उनको नहीं खाते हैं, वो पड़ी रहती हैं और कोई भी उनका फ़ायदा नहीं होता है। तो हमने थोड़ा सा इसका लूज सा इसका टेक्स्चर बनाना है, वो आप देख देंगे कि किस तरह से करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से उतना ही पानी आपने डालना है, इतना लूज सा इसका, मतलब आप खुद देख लेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा आना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आनी चाहिए। तो ये आपने देखना है। ये पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फिर दोबारा से मिक्सिंग करनी है कि बिल्कुल अच्छा सा ये एक सोल्यूशन सा बनके तैयार हो जाए। और ये आपने सोचना, ये देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर ये टेक्सचर आ गया। इसी तरह का इसके अंदर हम डालेंगे अब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का ये बहुत सस्ता सा साशे मिलता है बाजार से, एक पाउडर पैकेट हमने ले लेना है, 20-25 रुपये का मिलता है। बस यही हमारी एक चीज़ है जो हमने ली है। तो ये हम डाल देंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर जो है ना, इसकी खुशबू कॉकरोच को बहुत पसंद होती है और वो फ़ौरन इसको ये खुशबू सूंघ के खाने के लिए दौड़े चले आते हैं। और जब वो खाते हैं तो फिर वो उनसे टॉलरेट नहीं होता है और फिर वो डिसमिस हो जाते हैं। तो ये हमने बस इतना सा ही डालना है, थोड़ा सा, एक छोटा वाला पैकेट ये हम डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो हमने वो बना के रखी हुई थी ना, जो चीनी हमारी पिसी हुई थी, वो हम ऐड करेंगे। आपने शुरू में ये चीज़ें बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी टाइम पे ऐड करनी है। ये नहीं कि आपने शुरू में सारी चीज़ें डाल दी, नहीं, फिर ये फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी हमने इसके अंदर डाल दी और इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि आपने इसको हर 2 से 3 महीने बाद इस रेमेडी को रिपीट करना है, क्योंकि ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने ये लगा दिया अब हमेशा के लिए कॉकरोच खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो खासतौर पे फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट्स होते हैं, उनके अंदर धूप वगैरह इतनी नहीं आती है और फिर ड्रेनिंग सिस्टम भी सारे सबके सेम होते हैं। तो हम अगर दवा लगा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं लगा रहे हैं, तो कॉकरोच ड्रेनिंग सिस्टम से लाजमी आते हैं। तो आप 2 से 3 महीने बाद इसको रिपीट करेंगे ना, तो फिर आपको ये फायदा होगा कि कॉकरोच होंगे ही नहीं आपके किचन में। तो एक दफ़ा लगा के आपने इसको ख़त्म नहीं कर देना। मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि अब हम इसके अंदर वैसलीन डालेंगे। वैसलीन हमने तकरीबन आधा चम्मच लेनी है। वैसलीन हम क्यों डालेंगे? सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, वैसलीन है। वैसलीन से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर चीज़ें हमने डाली ना, खासतौर पर आटा वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। लेकिन वैसलीन डालने से ये होगा कि ये बड़ा स्मूथ सा टेक्स्चर आएगा और ये ग्रीसी सा हो जाएगा और ये ड्राई नहीं होगा, बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, इसकी खुशबू आती रहेगी और खुशबू जो है ना उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे कॉकरोच और वो आते रहेंगे। तो वैसलीन डालने से ये फ़ायदा होगा। तो वैसलीन डाल के हमने आधा चम्मच यहाँ पे यूज़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं भी जो है ना इसको हर 2 से 3 महीने बाद रिपीट करती हूँ। तो कॉकरोच बिल्कुल ख़त्म होगा। इससे पहले मैंने 1000 चीज़ें इस्तेमाल करी, केमिकल, स्प्रे, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लेकिन क्या होता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था। कॉकरोच ख़त्म ही नहीं होते थे, ख़त्म ही नहीं होते थे। और फिर उन चीज़ों का ये फ़ायदा नुकसान होता है, सॉरी, कि उनसे ना मतलब केमिकल एक तो होता है, स्मेल बहुत आती है, पूरा किचन हमें खाली करना पड़ता है, सब कुछ निकालना पड़ता है, फिर दोबारा सफाई करनी पड़ती है, फिर हम चीज़ें रखते हैं, इतना फैला हुआ। जबकि ये चीज़ ऐसी है कि इसको जो है ना आप सब चीज़ों को रखे रखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको किचन को पूरा खाली करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने फर्स्ट टाइम आपने बस एक ही सफाई आपने अच्छे से करनी है, उसके बाद आपने लगाना है, उसके बाद आप बगैर किचन को खाली किए ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं बार बार। और कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। अमूमन लोगों को एलर्जी होती है, तो आपको एलर्जी इससे कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इससे ना। किचन आपने जैसे सफाई करते हैं हम 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आराम से सफाई कर ले, आपको हर महीने करने की ज़रूरत नहीं है इसको। बस आप किचन के कैबिनेट्स खोले, आपने लगाई दवा और ये आपकी वो कॉकरोच से जान छूट गई। और जो गलती हम जो करते हैं वो है सबसे अहम बात, वो हमने अखबार का यूज़ नहीं करना है किचन के अंदर। बिल्कुल भी अपने अखबार यूज़ नहीं करना है, अपने ड्रॉर में, अपने कैबिनेट्स में, कहीं पर भी अपने अखबार नहीं बिछाना है। और जो हमारी बर्नियाँ वगैरह होती हैं इस तरह की, जिसके अंदर कॉकरोच घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, इनके अंदर आपने ज़रूर लगाना है। अपनी जो आपकी जूसर मशीन, ब्लेंडर मशीन रखी है, मशीनों के नीचे आपने लगाना है, ड्रॉर के अंदर लगाना है, कैबिनेट्स के अंदर लगाना है। और सफाई आपने पहले अच्छी तरह से कर लेनी है। फर्स्ट टाइम जब आप लगाए ना, तो इससे अच्छी से सफाई कर लें। उनके अंडे वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर अंडे होंगे और आप ऐसे ही यूज़ कर लेंगे बगैर सफाई करे, तो क्या होगा कि अंडे में से बहुत जल्दी बच्चे निकलते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, तो वो फिर दोबारा से फैल जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा दवा लगाने का। तो उनके अंडे और वो गंदगी सारी आपने साफ़ कर देनी है, और उसके बाद फिर आपने लगाना है। फिर आप ये हर 2-3 महीने बाद इसको दोबारा से रिपीट करें, तो आप देखेंगे कि कॉकरोच से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। आपके घर में से कॉकरोच आपके किचन में से ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। जो हमारा स्विच बोर्ड है, इधर खास तौर पे ये छुपे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, और अंधेरा होते ही निकल आता है। वैसे हम देखते हैं तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ रख के जाते हैं तो 10 से देख लाइट बंद करके, तो एकदम से ये सब जगह से खुशबू सूंघ के आ जाते हैं अंधेरा होते। तो अंधेरा इनको बहुत पसंद होता है, तो अंधेरे से में ही ये आते हैं। तो आपने उन जगहों पे लगाना है जहाँ पे अंधेरा होता है, और खासतौर पे चूल्हे के नीचे, कैबिनेट्स के अंदर। इसको अच्छे से आपने सफाई कर लेनी। देखा, आप देख सकते हैं मैंने इधर लगाया हुआ है ये पहले से भी। अब मैं तकरीबन 6 महीने बाद यहाँ की सफाई कर रही हूँ। ये नहीं होता है कि मुझे हर महीने लगाना पड़ा या इतने कॉकरोच, नहीं, मैं ऐसे ही सफाई कर लेती हूँ 6 महीने बाद। वैसे जो मैं लगाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही खोल के बस लगा देती हूँ। कैबिनेट्स खोले, अपने ड्रॉर खोलिए, उसके अंदर डाल दिया, तो इस तरह से फिर वो नहीं आते हैं और चीज़ों को खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किचन को पूरे खाली करने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी इफेक्टिव ये रेमेडी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और मैं इसको लगाती भी क्या करती हूँ, हाथ से लगाती हूँ। अगर आपको इससे कोई भी मतलब एलर्जी का मसला है, कोई भी मसला है, तो आप ग्लव्स पहन के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे इरिटेशन होती है इसको इस्तेमाल करने से।
तो मैं हाथ से भी लगाती हूँ इसको, चम्मच से भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको हाथ से लगाती हूँ, बहुत ईजिली लग जाता है। तो आपको जो सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आपने लगा लेना है और आपने सारी जो चीज़ें ना उनको फॉलो करना है। और सबसे अहम बात आपको बताऊँ कि जब भी आप कैबिनेट्स में और अपने ड्रॉर में चीज़ें रखें, आपने गीली चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी, चीज़ों को बिल्कुल ड्राई करके रखना है। गीलापन होता है ना, उससे ज़रूर कॉकरोच वापस आते हैं। तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।